बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। नदी किनारे झूठल बा मेला, छठी मैया के गूंजे गीत अलवेला। दिल से करी प्रार्थना, अर्जी हमार, छठी माई पूरी करसु सब के इन कर प्यार। बोलिए छठी मैया की जय। आप सभी को इस महाव्रत छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह छठी मैया का व्रत बड़ा ही कठिनतम से कठिनतम व्रत होता है। समस्त मनोकामनाओं सुख वैभव की प्राप्ति कराने वाला यह महाव्रत है, जो कि दीपावली के 6वें दिन यह व्रत प्रारंभ हो जाता है। बड़े ही प्रसन्नचित भाव से विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में मनाया जाता है। बड़ा ही कठिनतम व्रत होता है, परंतु कठिनतम तो है परंतु समस्त इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला, वैभव की प्राप्ति कराने वाला यह महाव्रत। तो आइए इस व्रत के कथा को यदि ना सुना जाए तो कहीं ना कहीं यह व्रत हमें अधूरा फल ही देता है। तो आइए सभी भक्तगण व्रत की कथा को अवश्य सुनें। यह व्रत आपको बता दें महाव्रत की श्रेणी में रखा जाता है। यह व्रत महाव्रत है, इसलिए हम सभी भक्तगण आज छठी मैया के व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला यह पर्व हमारे हिंदू लोक आस्था से जुड़ा एक पर्व है। इसे महापर्व का भी दर्जा दिया गया है। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। यह कोई साधारण व्रत नहीं है। इस व्रत में व्रती को 30 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए निराजल व्रत करके छठी मैया और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। अंतिम दिन सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। छठ पूजा व्रत की महिमा का बखान पौराणिक कथाओं के समय साथ साथ वैदिक पंचांगों में भी देखने को मिलता है। इसे हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत बताया गया है कि यह एक व्रत में व्रती लगातार काफी समय तक निराजल रहते हैं। भले ही छठी मैया की उपासना कठिन है, लेकिन साथ ही ये उतनी ही फलदायी मानी गई है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छी स्वस्थता के लिए, सेहत के लिए, घर और पूरे परिवार की रक्षा के लिए, सुख समृद्धि, धन धान्य के लिए सबसे अत्यधिक फलदायी व्रत बताया गया है। ग्रंथों की माने तो महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता का व्रत रखने की सलाह दी। इस व्रत की महिमा उस काल से भी पहले से चलती आ रही है। कई कथाओं में ऐसी मान्यता है कि छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री। श्रीमद् भागवत पुराण में छठी मैया के बारे में बताया गया। इसके अनुसार प्राकृत के छठे अंश से छठी मैया प्रकट हुई। पुराणों में माता के पति कार्तिकेय भगवान को बताया है, मतलब छठी मैया महादेव की बहू है। पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि छठी मैया संतान प्राप्ति और प्राकृत देवी है। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं को 2 भागों में बांटा। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्राकृत रूप में बंट गया। इसके बाद प्राकृत ने भी खुद को 6 भागों में बांटा, जिसमें से एक मातृदेवी छठी मैया को ही मातृदेवी का 6वां स्वरूप माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से शिववंचित थे। इस बात से राजा और रानी काफी दुखी, हताश, निराश रहा करते थे। एक दिन उन्होंने
संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न कराने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसे पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए और निराशा की वजह से राजा ने अपने मन मस्तिष्क में आत्महत्या करने का मन भी बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं छठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम विधि विधान से पूजा करोगे तो निश्चित है मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान अवश्य दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की खष्टमी तिथि छठवीं तिथि को देवी छठवीं मैया का पूजन किया। इस पूजन के फलस्वरूप राजा मालिनी एक बार पुनः गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठी पर्व मनाए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस पर्व से जुड़ी एक कथा जिसके अनुसार महाभारत के समय में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले भगवान सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ्य देता था। सूर्य देवता की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना। आज भी छठ में अर्घदान की विशेष परंपरा रही है। हरे कृष्ण। राधे